बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। लखीसराय जिला एक बार फिर नक्सलियों की दस्तक से खौफजदा है, क्योंकि नक्सलियों ने महुलिया गांव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए पिता पुत्र को किडनैप कर लिया। पिता को आजाद कर दिया गया, लेकिन पुत्र को अपने साथ लेते गए, जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल है। लाल सलाम की दस्तक से दहशत। पिता पुत्र को घर से किया किडनैप। पिता को छोड़ा, पुत्र को ले गए साथ। तारीख 25 जनवरी 2022, जिला लखीसराय, गांव महुलिया, मामला किडनैपिंग। लखीसराय जिला मुख्यालय से करीब 26 किलोमीटर दूर स्थित नक्सल प्रभावित चानन थाना क्षेत्र का महुलिया गांव एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी दस्तक देकर महुलिया गांव में दहशत फैला दिया है। साथ ही साथ पुलिस को चुनौती देते हुए महुलिया गांव से पिता पुत्र को घर से अगवा कर लिया। हालांकि पिता को नक्सलियों ने गांव से बाहर निकलते ही छोड़ दिया, लेकिन पुत्र को नक्सली अपने साथ लेकर चले गए, जिसके बाद से गांव में खौफ और भय का माहौल कायम है। पुलिस गश्त कर रही है और लोग खौफजदा हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर न्यूज 18 की टीम ने जब हकीकत टटोलने की कोशिश की तो हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। नक्सल प्रभावित चानन थाना क्षेत्र के महुलिया गांव है। इसी गांव में बीते देर रात 25 के संख्या में आए नक्सलियों ने पिता पुत्र को अगवा किया था। हालांकि यहाँ से कुछ दूर जाने पे पिता रामजी यादव को नक्सलियों ने रिहा कर दिया, लेकिन इनके बड़े पुत्र को अपने साथ ले गए हैं, जिसके बाद से आप देख सकते हैं गांव में दहशत का माहौल है। लोग काफ़ी डरे सहमे हैं, परिजन भी काफ़ी डरे सहमे हैं, किसी भी अनहोनी घटना से सहमे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे खुद चानन थाना अध्यक्ष भी पहुँचे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस मौजूद है और लगातार इन पहाड़ी इलाकों में जो है अपहृत की खोज में पुलिस जुटी है। किडनैपिंग की वारदात के बारे में बताया जाता है कि 25 जनवरी 2022 की रात करीब 8:45 पर जब पूरा गांव घने कोहरे के आगोश में था, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लोग अपने अपने घरों में कंबल और रजाई में दुबके हुए थे। उसी बीच स्याह रात के सन्नाटे को चीरते हुए हथियार से लैस नक्सलियों की फौज ने महुलिया गांव में दस्तक दिया और ग्रामीण चिकित्सक रामजी यादव के घर दरवाजों को आधी रात को खटखटाया। आवाज सुनकर रामजी यादव की नींद खुली। वो कंबल से निकलकर दरवाजे की ओर चल पड़े। दरवाजे को खोला, उसके बाद बाहर का जो नजारा दिखा, पांव तले जमीन खिसक गई। दरवाजा खुलते ही नक्सलियों ने नाम पूछा। जैसे ही वो बोले मेरा नाम रामजी यादव है, नक्सलियों ने हथियार की नोक पर ले लिया, फिर अपने साथ चलने को कहा। साथ ही नहीं चलने पर पूरे परिवार की हत्या की धमकी दे डाली। लपक के हमको पकड़ लिया। कहा रामजी यादव कौन? हम हैं। नहीं तुम ही है? कहलिए हाँ। चलो चलो। हम कहे कहाँ जाए? तो चलिए जहाँ चलना चलिए। उसके बाद हम पीछे हो गए। रूम में आए तो बंदूक तान दिया सब, मार देंगे। अब हमारा घर वाला भी आगे जब बढ़ा तो लोग को भी अथी किया। इतने में रामजी यादव का बड़ा पुत्र धर्मवीर यादव मौके पर पहुंच गया। नक्सलियों ने उसे हथियार की नोक पर ले लिया और दोनों को गांव के बाहर ले गए, जहां पिता रामजी यादव को छोड़ दिया, लेकिन धर्मवीर यादव को नक्सली जंगल की ओर लेकर चले गए। उसके बाद से गांव के लोगों की नींद उड़ गई। सुबह का इंतजार होने लगा।
ले गया तो हमारा बचवा एक ठो बड़का था, वो साथे जाने लगा तो उसको भी लेकर चला गया। और कुछ दूर ले जाने के बाद हमको दोनों में बोला कि आप दो में से एक जो लौटना चाहते हैं लौट जाए। कितने की संख्या में थे वो लोग? हम तो वही उतना देखे। महिला दस्ता भी था? हाँ, महिला भी। परिजन दहशत में है, कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों के फर्द बयान पर एफआईआर दर्ज कर अगवा धर्मवीर यादव की रिहाई को लेकर जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द बरामदगी का दावा कर रही है। लेकिन अब तक धर्मवीर यादव का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये भी बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की थी। नक्सलियों की टोली में महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस खाक छान रही है, परिवार खौफ में है और बेटी की रिहाई की उम्मीद लगाए टकटकी लगाए राह देख रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस इस बड़ी चुनौती से कैसे निपटती है और कब तक सकुशल बरामदगी की खबर देती है। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज में पानी के लिए हुए विवाद में भाई भाई का दुश्मन बन गया है और देखते ही देखते गोली मारकर जख्मी कर दिया गया, जिसके बाद से परिवार खौफ में है और पुलिस कंफ्यूज है। इस रिपोर्ट को देखिए। पानी विवाद में बहा खून, भाई बना भाई का दुश्मन, गोली मारकर किया जख्मी। अस्पताल में स्ट्रेचर पर खून से लथपथ लेटे इस शख्स को किसी अपराधी ने ये जख्म नहीं दिया है। ये जख्म इसके अपनों ने दिया है, जिससे खून का रिश्ता है। उसी ने आज खून बहा दिया। रिश्तों को कलंकित करने वाली ये वारदात गोपालगंज के मांझागढ़ थाना इलाके के भैसही गांव की है, जहां भाई ने ही भाई को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद परिवार में हाहाकार मचा हुआ है, वो भी मामूली विवाद में। गोलीबारी के पीछे की वजह जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। पीड़ित की ही जुबानी सुनिए। कौन नहीं मांगता है सर, गरीब का कौन देता है? अगर थाना ने लापरवाही किया होता तो हमारा ऐसा ही नहीं होता। थाना में कंप्लेंट किए थे? जी, हमारे पास उनका है आवेदन दिए थे। जो कितने बार आवेदन दिए थे? 4 बार, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज क्या हुआ? आज सुबह हम उठकर पेशाब करने गए, तब तक वो मार दिया। कौन मारा? हमारा भाई रामाश्री यादव। सदर अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में इलाज करा रहे पीड़ित नागेंद्र यादव ने मांझागढ़ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि मांझागढ़ थाने में कार्रवाई के लिए 4 बार लिखित शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर पैसे की मांग की। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने का हवाला देते हुए पीड़ित पुलिस को पैसा नहीं दे सका, जिसके बाद पुलिस भी कार्रवाई नहीं की। चौथी बार आवेदन देने के बाद जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो पुलिस को देखकर पीड़ित का बड़ा भाई रामाश्रय यादव आग बबूला हो गया। पुलिस जांच कर जब वापस लौट गई, उसके बाद रामाश्रय यादव ने अपने छोटे भाई को अवैध हथियार से गोली मारकर जख्मी कर दिया। हमारी पति है, ठीक बा। चार बे अलेवन देले बन, कुछ को सुनवाई नहीं का भाई। एक दिन पुलिस आई रहलन सर, तो यही के खींची गोली मार देले बन। कहतलन कि मारिए के जाए, मार मुआइए के जाए। 4 तारीख को झगड़ा किए थे दीपावली के दिन, तो ये सही चोट लगा था। तो ये टाका जो पड़ा है सर पे, तो हम जाकर महाराज हॉस्पिटल में ऐसा ही हमको दवा हुआ, तो वहाँ पर रिपोर्ट बना जो हम थाना को दे दिए। थाना को देने के बाद कल परसों इंक्वायरी हुआ उसका, तो उसी से क्यों पुलिस बुलाया है, इसी से मार दिए वो। इसलिए झगड़ा हुआ था? थानाध्यक्ष से बात हुई है, सवेरे से वो सारे लोग 26 जनवरी में थे। अभी बताए हैं कि भाई भाई के बीच में पहले से विवाद चल रहा था, तो बाह में गोली चलने की बात आई है, लेकिन अभी तक इस गोली चलने के संबंध में थाना को कोई लिखित सूचना नहीं दी गई है और न ही इस तरह की सूचना हम लोग के पास है। आप लोग के मुख से ही सुने
पत्रकार लोग ही बताए कि गोली चली है तो जाने हैं। पीड़ित का आरोप है 4 बार थाने में शिकायत आवेदन दी गई, लिखित शिकायत की गई, पुलिस अब तक कार्रवाई नहीं की। अब पीड़ित, हमको तो पीड़ित का नाम ही नहीं पता है जो बताए हम, और थाना अध्यक्ष बताया कि इस संबंध में जांच कर रहे हैं कि किनको गोली लगी है। घटना के बारे में बताया जाता है कि चापाकल से पानी भरने को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट हुई थी। उसके बाद छोटे भाई नागेंद्र यादव ने स्थानीय थाने में मारपीट को लेकर आवेदन दिया। उसके बाद भी पुलिस लापरवाह बनी रही। चौथी बार आवेदन देने के बाद जब पुलिस जांच के लिए पहुंची, लेकिन खाना पूर्ति कर वापस लौट गई। उसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस की लापरवाही ने विवाद गोलीबारी तक पहुंचा दिया। ऐसे में अब ये देखना होगा कि पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है या खाना पूर्ति कर लीपापोती करती है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे सिवान में बेलगाम बदमाशों की करतूत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सिवान में बेलगाम और बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए जिले के अलग अलग थाना इलाके में गोलीबारी की 2 वारदातों को अंजाम दिया है, जिसके बाद से लोग दहशत में हैं। सिवान में अपराधी बेलगाम, गोलीबारी की वारदात आम, पुलिस नाकाम, जनता बेहाल।